हेलो दोस्तों, MS टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारी 24x7 की इस किट पे होने वाली है। आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने ये एक 24x7 की किट है। दोस्तों, आज इसके पूरे डायग्राम के बारे में, इसकी ड्राइवर आईसी से लेकर के इसके मॉसफेट के गेट तक किस तरह पल्स पहुँचती है, किस तरह ये आउटपुट देता है हमको, किस तरह इसकी पल्स इसके ड्रेन पर जनरेट होती है और किस तरह इसके पॉजिटिव पे आती है। दोस्तों, इसकी ड्राइवर आईसी के बारे में और इसके सारे मॉसफेट चेंज करने के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इसीलिए दोस्तों वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आपसे ये वीडियो में बहुत कुछ जानकारी छूट जाएगी और आप सोचेंगे कि हमसे बन नहीं रहा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह ये किट आप इजीली रिपेयर कर सकते हैं और बहुत ही इजीली। सिर्फ आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप इस किट को बहुत ही आसानी से रिपेयर कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, मैं बात करता हूं इस किट के उस तरीके के बारे में, उस प्रोसेस के बारे में कि जिससे मैं इसको रिपेयर करता हूं और बहुत ही ईजिली रिपेयर करता हूं। छोटी छोटी फॉल्ट आती हैं जिसकी वजह से लोग इस किट को स्क्रैप में डाल देते हैं। आपको बिल्कुल दोस्तों ऐसा नहीं करना है। आपको MS टेक्निकल के साथ जुड़े रहना है और अपनी हर किट को रिपेयर करना है, किसी को भी स्क्रैप में नहीं डालना है। तो दोस्तों, आइए अब मैं बात करता हूँ, आपको इस डायग्राम पे ले चलता हूँ जिसकी सहायता से मैं इसको बनाता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो हमारे सामने इस किट रखी हुई है, इसमें ये हमारी मेन आईसी लगी हुई है। ये दोस्तों मेन आईसी है, ये इसकी ड्राइवर आईसी है और ये इसके चारों चैनल हैं, आपको मालूम है। तो दोस्तों, इसकी आईसी की किन पिनों से पल्स आउट होती है और ड्राइवर आईसी की किन पिनों पे इनपुट होती है, किससे आउट होती है और किस तरह दोस्तों मॉसफेट के गेट पे आती है, इस पूरे प्रोसेस को हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अब दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस किट के अंदर ये जो हमारी मेन आईसी है, यहाँ से लेकर दोस्तों इसके गेट, मॉसफेट के गेट तक, जिस जगह जो कंपोनेंट जिस तरह लगा हुआ है, जिस लोकेशन पे लगा हुआ है, हमने सेम टू सेम दोस्तों आईसी और उसकी ड्राइवर आईसी और उसके मॉसफेट का पूरा नक्शा दोस्तों हमने इस डायग्राम में बनाया हुआ है, जो कि आपके सामने है। दोस्तों, मैंने इसको बिल्कुल इस किट के हिसाब से बनाया है, इसीलिए थोड़ा सा दोस्तों बारीक है। मैं अभी इसको जूम करके दिखाऊंगा, आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर कौन सा कंपोनेंट कैसे यूज़ किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं दोस्तों बात करना चाहूँगा इस आईसी के बारे में। दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको बहुत साफ साफ दिख जाए। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर लिया है। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूं आईसी से। दोस्तों, ये साइन वेव इन्वर्टर है जिसमें 4 चैनल होते हैं और चारों चैनल पर दोस्तों पल्स आती है। तो उसके लिए दोस्तों हमको मेन आईसी से 4 पिनों की भी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ से 4 पल्स निकलती है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि मेन आईसी की वो कौन सी 4 पिनें हैं जहाँ से हमको 4 पल्स निकलती हैं, जिसके लिए आप देख सकते हैं ये हमारी पिन नंबर, इस आईसी के अंदर दोस्तों एक डॉट लगा हुआ है, यहाँ से हमारी पिन नंबर 1 काउंट की जाती है, 1 2 3 4 इस तरह। यहाँ पर आके दोस्तों आप देख सकते हैं पिन नंबर 7 और पिन नंबर 8, ये है पिन नंबर 7, ये है पिन नंबर 8। पिन नंबर 7 से और 8 से दोस्तों 1.5 यानी कि 1.5 वोल्ट निकलती है, जो कि हमारी पिन नंबर 2 और 3 पे इनपुट होती है। आप देख सकते हैं ये प्रिंट आया हुआ है। पिन नंबर 7 का प्रिंट दोस्तों ये आया हुआ है, ये इस तरह, ये देखिए 470 ओम की रेजिस्टेंस के थ्रू दोस्तों ये आया है पिन नंबर 3 पे। और पिन नंबर 8 से जो पल्स निकलती है वो दोस्तों हमारी आती है इस 470 ओम के थ्रू पिन नंबर 4 पे। 3 और 4 पे दोस्तों पिन नंबर 3 और 4 पे हमारी ये पल्स इनपुट होती है। अब उसके बाद दोस्तों पिन नंबर 20 और 19 और 19 से जो पल्स निकलती है ये हाई पल्स की निकलती है, हाई वोल्टेज होता है यहाँ पे, हाई पल्स 3.2 वोल्ट दोनों से निकलती है। पिन नंबर 19 से निकल के ये हमारी आ जाती है इस प्रिंट के थ्रू 470 ओम की रेजिस्टेंस के एक एंड पे और दूसरे एंड से निकल कर ये जाती है पिन नंबर 7 पे। उसके बाद पिन नंबर 20 से जो पल्स निकलती है 3.2 वोल्ट, ये हमारी इस प्रिंट के थ्रू आ जाती है दोस्तों 470 ओम की रेजिस्टेंस के थ्रू पिन नंबर 2 पर। तो इस तरह हमने जान लिया दोस्तों कि इस मेन आईसी से 4 पल्स जो निकलती हैं वो हमारी ड्राइवर आईसी की 4 पिनों पे आती हैं। अब वो 4 पिनें दोस्तों हमने बता दिया आपको कौन कौन सी हैं, 2 3 4 और 7। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको इस आईसी की भी सारी क्लियरिटी अच्छे से दिख जाए।
ये देखिए दोस्तों, अब आपको बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा। पिन नंबर 2 ये है, ये डॉट लगा हुआ है, यहाँ से पिन नंबर 1 काउंट की जाती है। इस तरह दोस्तों यहाँ से यहाँ तक 8 पिनें हैं। अब इसकी पिन नंबर 2, 3, 4 और 7 ये इनपुट की पिनें हैं। पिन नंबर 2 पर 20, पिन नंबर 20 से जो पल्स आती है वो इस 470 ओम की रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे इनपुट होती है। पिन नंबर 4 पे दोस्तों जो पल्स आती है वो पिन नंबर आती है हमारी 7 नंबर पिन से जो आती है वो 470 ओम की रेजिस्टेंस के थ्रू इनपुट होती है। पिन नंबर 4 पे जो आती है 1.5 वोल्ट वो पिन नंबर 8 से आती है। और पिन नंबर 7 पर जो आती है वो पिन नंबर 19 से दोस्तों आती है 470 ओम की रेजिस्टेंस के थ्रू। तो इस तरह दोस्तों हमको मालूम हुआ कि इन 4 पिनों पर 2, 3, 4 और 7 यानी 2, 3, 4 और 7 हर एक पिन पर 470 ओम की रेजिस्टेंस का यूज़ किया गया है। 470 ओम की रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे इनपुट करवाया गया है। और दोस्तों उसके बाद ये तो इनपुट की पिन हो गई। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसकी पिन आउट के बारे में कि इसकी कौन कौन सी वो 4 पिनें हैं जहाँ से हमको 4 पल्स आउट होती हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस आईसी की जो हमारी पिन नंबर 10 और 16 है, ये 10 और 16 ये हमारी इस दोस्तों हाई पल्स की पिन आउट है। यानी जो हमारी पॉजिटिव की साइड में जो हमारी पल्स आती है वो पिन नंबर 10 और 16 से आती है। और जो हमारे ड्रेन के जो दोस्तों पल्स होती है वो हमारी पिन नंबर 13 और 14 से आउट होती है। पिन नंबर 13 और 14 से। अब दोस्तों किस तरह वो हमारी पल्स पहुंचती है उसके लिए, उसको समझने के लिए दोस्तों मैं एक मरतबा फिर से इसको जूम इन कर लेता हूं ताकि आपको पूरा डायग्राम क्लियरिटी के साथ दिख जाए। ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने थोड़ा सा जूम इस तरह कर लेता हूँ, क्लियरिटी के साथ दिख जाए आपको। अब आप दोस्तों देख सकते हैं सारा डायग्राम आपके सामने है। पिन नंबर दोस्तों 10 और 16 से जो हमारी पिन आउट होती है वो हमारी हाई पल्स यानी पॉजिटिव की तरफ जाती है। किस तरह जाती है आप देख सकते हैं। ये प्रिंट दोस्तों पिन नंबर 10 से निकलता है। ये एक प्रिंट हमारा यहाँ चलाया गया है और इस तरफ किट के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से निकलता है। इस किट के दोस्तों इस ड्रेन के बीच से एक प्रिंट गया हुआ है, वो आपको किट में नहीं दिख रहा है लेकिन दोस्तों आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने बनाया हुआ है। पिन नंबर 10 और पिन नंबर 16 से 2 प्रिंट निकली हैं, वो दोनों दोस्तों प्रिंटें ये गई हुई हैं। 15 वोल्ट यहाँ से आउट होती है। इनपुट दोस्तों होती है 3.2 वोल्ट और आउटपुट हमको मिलती है 15 वोल्ट। 15 से 16 वोल्ट हमको आउटपुट मिलती है जो कि इन दोनों प्रिंट के थ्रू दोस्तों इस तरफ आ जाती है। हमारे जो डायोड लगे D26 और D25, यहाँ पर MBR 160 2 डायोड लगे होते हैं। MBR 160 2 डायोड लगे होते हैं पिन नंबर D26 और D25 की लोकेशन पे यहाँ पे इनपुट होती है। और उस डायोड के एक पहले ही एंड में दोस्तों एक रजिस्टेंस R48 और R47 इनके थ्रू यहाँ पे हमारी पल्स ये दोस्तों मॉसफेट के गेट पे पहुँचती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 47 ओम की रेजिस्टेंस का यूज़ किया गया है। 47 ओम की रेजिस्टेंस, हर मॉसफेट के गेट पर 47 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये देखिए दोस्तों, ये प्रिंट यहाँ से गया हुआ है 47 ओम की रेजिस्टेंस के थ्रू। फिर उसके बाद में 100K की रेजिस्टेंस और उसके बाद दोस्तों यहाँ से जो पल्स निकल रही है ये सब पर एक एक रेजिस्टेंस के थ्रू तीनों मॉसफेट के गेट पे आई हुई है। ठीक इसी तरह दोस्तों इस डायोड के एक पहले वाले एंड से ही 447 ओम की रेजिस्टेंस के थ्रू ये पल्स यहाँ पे उठाई गई है और हर जगह 4.7 ओम के थ्रू मॉसफेट के गेट पे पहुँचा दी गई। इस तरह दोस्तों हमारे पॉजिटिव के हर गेट पर, हर मॉसफेट के गेट पर हमारी पल्स आ जाती है। उसके बाद दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ ड्रेन साइड के बारे में। ड्रेन साइड की पिन आउट कौन कौन सी हैं मैंने आपको बताया 13 और 14। पिन नंबर 13 से दोस्तों एक पल्स आउट होती है जो इस प्रिंट के थ्रू सबसे पहले आ जाती है दोस्तों इस R59 की लोकेशन पे 47 ओम की रेजिस्टेंस के एक एंड पे। उसके बाद दूसरे एंड से पल्स आउट होती है वही पल्स जो आ जाती है R86 के लोकेशन पे जो कि 10 ओम का रेजिस्टेंस है। उसके दूसरे एंड से वो पल्स निकलती है 3.3 वोल्ट जो कि लगी हुई है तीनों रेजिस्टेंस और 4.7 ओम के थ्रू तीनों मॉसफेट के गेट पर पल्स पहुंच जाती है। इसी तरह दोस्तों पिन नंबर 14 से भी हमारी लो पल्स आउट होती है। पिन नंबर 14 से जो आती है सबसे पहले दोस्तों एक R85 की लोकेशन पे आती है 47 ओम की रेजिस्टेंस के एक एंड पे और दूसरे एंड से जो पल्स आउट होती है वो आती है R58 की लोकेशन पे 10 ओम की रेजिस्टेंस और उसके दूसरे एंड से 3.3 वोल्ट आउट होकर पैरेलल के साथ रेजिस्टेंस 3 लगी हुई हैं 1 2 3 तीनों मॉसफेट के गेट पर
उनसे एक एक एंड पे आती है और दूसरे एंड से निकलकर मॉस्फेट के गेट पे आ जाती है। और उसके साथ साथ दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमको इसमें पल्स मिलाने के लिए होता है, हमने ड्राइवर आईसी भी बदल दी, हमने मॉस्फेट भी बदल दिए, हमने सारी रेजिस्टेंस गेट की भी बदल दी। उसके बाद भी अगर हमारा इन्वर्टर पल्स नहीं दे रहा, हमको पल्स निकल नहीं आ रही है गेट मॉस्फेट के गेट पर, उसके लिए दोस्तों आप देख सकते हैं हर चैनल के ऊपर एक एक डायोड बना हुआ है। मैंने लोकेशन और उसकी वैल्यू सब लिख दिया है। ये देखिए ZD3 यानी जेनर डायोड 3 नंबर, ये मतलब हुआ ZD3 का जेनर डायोड 3 नंबर। यहाँ पे 4447 का डायोड लगा होता है जो कि 15 वोल्ट से 18 वोल्ट का हो सकता है और होता है। इसी तरह दोस्तों ZT4 यानी जेनर डायोड 4, यहाँ पे दोस्तों जेनर डायोड ही लगेगा, दूसरा डायोड नहीं लगेगा। आप यहाँ पे जेनर डायोड लगाएंगे जो कि 4447 होगा 15 वोल्ट का। और उसके साथ साथ दोस्तों एक 100 के की रजिस्टेंस भी लगी होती है। इसी तरह दोस्तों इन चैनल पर भी आप देख सकते हैं ZD2 यानी जेनर डायोड 2, यहाँ पे 4447 का एक 15 वोल्ट का डायोड लगा हुआ है। इसी तरह ZD1 जेनर डायोड 1, यहाँ पर भी 4447 का एक डायोड लगा हुआ है 15 वोल्ट का। इस तरह दोस्तों ये है तरीका इसकी ड्राइव मिलाने का, इसके अंदर ड्राइव लाने का, यही तरीका है। दोस्तों मेरा मानना है कि अगर आप इस डायग्राम को अपने मोबाइल में सेव कर लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं, तो मेरे ख्याल से दोस्तों उसके बाद आपको इसमें पल्स बनाने के लिए कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों इसकी आईसी चेंज करने के बाद और इसके मॉस्फेट और ये रेजिस्टेंस और ये जेनर, इतना आइटम आप दोस्तों अगर चेंज कर देते हैं, इस डायग्राम की सहायता से उसको चेंज करके बना लेते हैं, तो मेरा मानना है 99% आपका इन्वर्टर रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर दोस्तों रिपेयर नहीं होता है तो उसके लिए दोस्तों मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं प्रैक्टिकल भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह दोस्तों हम इसमें पल्स मिलाते हैं, और बाकिया चीज़ें मैं दोस्तों आपको दूसरी वीडियो में ही बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हम हमारे चैनल MS टेक्निकल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आई है, हमारा ये डायग्राम, हमारी ये मेहनत पसंद आई है, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।